इस नीति पर चलता है कि जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो। जिस फ्रांस के विरोध में उसकी जनता उतरी हुई है और प्रदर्शन तो बिल्कुल बवाल वाला था, अब वहाँ से एक काफी बड़ी खबर निकल कर आती है। खुद फ्रांस से पाकिस्तान ने एक बड़ा कर्ज लिया है। तो अब फ्रांस के साथ जो ये बवाल हो रहा है, इस मामले में पाकिस्तान भारत को खींच रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में फ्रांस को लेकर बवाल इतना बढ़ा कि इमरान खान को सीधे टीवी पर आना पड़ा और मिन्नतें करनी पड़ी। इसके बाद मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिखा। उसका बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान ने आखिरकार साद रिजवी, जो कि टीएलपी के लीडर थे, जिसको पकड़ा था उसे छोड़ दिया। साथ ही साथ उसके साथ कई लोगों को पकड़ा गया था, उसे भी छोड़ दिया। और पाकिस्तानी सरकार ने ये आश्वासन दिया कि फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में। हालांकि संसद में पहले दिन की बहस में बड़ा बुरा हाल रहा। आपस में ही लड़ पड़े सत्ता और विपक्ष दल, यहाँ तक कि स्पीकर को लेकर भी लत्तम जुत्तम की बात होने लगी। इन सब के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया और अब एक बार फिर संसद इसी मुद्दे को लेकर बैठेगी। पर देखो आप, यूएई की वजह से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो अच्छे हो रहे थे, अब उस मामले में नया ट्विस्ट लेकर आया है पाकिस्तान और भारत को फ्रांस वाले मामले में जोड़ रहा है। इसकी भी बात करेंगे। पर इतना जान लीजिए कि आखिरकार इतना सब कुछ जन प्रदर्शन होते हुए पाकिस्तान अपनी एक गलती को दोबारा दोहराना क्यों नहीं चाहता है। जिस इमरान खान सरकार ने फ्रांस में जब इस्लामिक आतंकवाद को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान के बाद बवाल मचा था, तो दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने इसके विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी, जिसमें से एक पाकिस्तान भी था। तुर्की के पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी बड़े बयान दिए थे, यहाँ तक कि फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार भी होने लगा। पर अब इमरान खान ऐसा कोई बयान क्यों नहीं देते? इमरान खान क्यों कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब ना हो? तो देखो आप, इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से लिया हुआ है $11 बिलियन का कर्ज। और ये बातें डिस्कस किसी दूसरे मीडिया में नहीं हो रही है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो $11.547 बिलियन पेरिस क्लब से लिया है, उसमें से अकेला फ्रांस का हिस्सा है 1.748 बिलियन का। और जो आधिकारिक डेटा देखेंगे तो इस्लामाबाद को सिर्फ ब्याज के तौर पर फ्रांस को मिलियंस ऑफ डॉलर देने हैं हर साल। आपको बता दें, ये जो पेरिस क्लब है ये 17 देशों से मिलकर बना हुआ है और फ्रांस जो है इसमें दूसरा सबसे बड़ा पैसे लगाने वाला देश है। पहले नंबर पर है जापान और जो कर्ज लिया है पाकिस्तान ने, उसमें जापान की हिस्सेदारी है 5.8 बिलियन की। फ्रांस की तो हमने बताई ही 1.748 बिलियन की। देखो, यही वजह थी कि इमरान खान जब फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने ओआईसी के सारे देशों से ये कहा था कि सारे देश मिलकर फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करें, ताकि अकेले अगर वो करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक तो फ्रांस के साथ व्यापार को लेकर और दूसरा रिश्ते को लेकर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुस्लिम उम्मा के नाम पर पाकिस्तान जो ओआईसी के मेंबर को एक करना चाहता था, उसमें से कुछ ही आए। बाकी धीरे धीरे ये मुद्दा दब गया और कहानी खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान में ये जिन फिर से निकला। अब देखो, इस वक्त करेंट साल में $9 मिलियन देने हैं पाकिस्तान को फ्रांस को, तो वहीं अगले साल $165 मिलियन और 2022-2023 में $80 मिलियन और कुछ सालों की बात करें तो $335 मिलियन से ज्यादा फ्रांस को चुकाना है पाकिस्तान को। और आपको बता दें, पिछले 12 सालों में फ्रांस ने पाकिस्तान में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करा है और पाकिस्तान 22 से 23 बिलियन का हर साल व्यापार करता है फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का, जिसमें ज्यादातर वह बेचता ही है। आपको बता दें, जिस पेरिस क्लब से पाकिस्तान ने इतना बड़ा कर्ज लिया है, उस पेरिस क्लब में 17 देश हैं, लेकिन चीन और भारत नहीं है। भारत सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में है, यानी कि सिर्फ देखने वाले की भूमिका में है। भारत ने कोई पैसे नहीं लगाए हैं, जबकि चीन को पेरिस क्लब ने
शामिल ही नहीं करा है। ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन में, ये पेरिस क्लब के मेंबर हैं। इसमें आपको रूस भी दिखेगा, जापान भी दिखेगा, इजराइल भी दिखेगा, लेकिन कहीं भी आपको चीन नहीं दिखेगा, क्योंकि पेरिस क्लब ये मानता है कि चीन की एंट्री होने के बाद चीन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करने लगेगा। जैसे कि वह किसी देश को ये बोलेगा कि तुम अपना कुछ इलाका हमें लीज पे दे दो, तब हम पेरिस क्लब से तुम्हें लोन दिलवाएंगे, वगैरह वगैरह। पर अब इस लोन के चक्कर में पाकिस्तान की सरकार के हाथ बंध गए हैं, और चाहकर भी पाकिस्तानी सरकार नहीं चाह रही है कि फ्रांस में किसी भी तरीके का फ्रांस के साथ किसी भी तरीके से रिश्ते खराब हो, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तानी जनता कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डुबोने के लिए कर रही है। वैसे कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। कभी अपने देश की जनता के दिमाग को बड़ा किया ही नहीं, सोच संकीर्ण ही रखी। सोच इतनी संकीर्ण रखी कि कश्मीर और संकीर्ण विचारधारा से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। ऐसे में ये मुसीबतें तो देश को झेलनी ही पड़ेगी। पर इससे भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। अब पाकिस्तान इस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए भारत को इस मुद्दे में खींचने की कोशिश कर रहा है। हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जाने लगी कि पाकिस्तान और भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने भी ये कह दिया कि अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर इस बीच एक मौका आया था जब पाकिस्तान भारत से वापस से कपास खरीदना चाहता था, तो उसके संसद में ही विरोध होने लगा, जिसकी वजह से उसे बैकफुट पर आना पड़ा और भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए उसने अब ये कह दिया कि जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू नहीं होगा तब तक भारत के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। पर अब फ्रांस मामले में भारत को घसीटने की कोशिश इस तरह से कर रहा है पाकिस्तान, ताकि लोगों का ध्यान फ्रांस से हटकर भारत पर आ जाए। अभी क्वेटा में जो बम विस्फोट हुआ, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि उसकी जिम्मेदारी भारत के ऊपर डाल दे और अपनी जनता को ये बताए कि भारत ने ऐसा किया। हालांकि पाकिस्तानी तालिबानियों ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली। पर आपको याद होगा, कई अधिकारी पाकिस्तान के ये कहते मिले कि दुश्मन देशों ने ये कराया है। उनका इशारा भारत की तरफ था। यहाँ तक कि इमरान खान ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि इससे भारत को फायदा होगा। फ्रांस मामले से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उछाल रहा है, जिसे देखकर यही माना जा रहा है कि रिश्ते अब पाकिस्तान और भारत के बीच सामान्य होने से रहे। अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा उसका ब्लेम वो भारत के ऊपर डालने की कोशिश करता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी ठीक हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।